Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9th poem Rain on the Roof. So before we start this poem, once say aloud English. दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So like, share and subscribe to our channel. So let's start. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. सो क्या आपने कभी जब स्काई पूरी तरह से क्लाउड से भरा होता है और बारिश हो रही होती है तो क्या आपने बारिश के गिरने की आवाज़ सुनी है? ऑफ कोर्स आपने सुनी होंगी. तो आप लोग जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको बारिश पसंद है या नहीं. जल्दी से सभी लोग लिख के बताएंगे आप सभी को बारिश पसंद है या नहीं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पूरी पोएम. When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So इन लाइन्स के थ्रू पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि when the humid shadow, humid मीन्स जिनमें मॉइस्चर होता है, तो humid shadows कौन है यहाँ पे? humid shadows है बादल, है ना. कौन है? क्लाउड्स. हमारे जो बादल होते हैं वो यहाँ पे ह्यूमिड शैडोज हैं, क्योंकि जब बादल आते हैं तो उनमें देखो ह्यूमिड होता है, पानी होता है, मॉइस्चर होता है और साथ में वो शैडो लेकर के आते हैं. तो होआ मीन्स होता है घूमना. तो जब बादल जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं हमारे चारों ओर ह्यूमिड शैडो के साथ. और ऑल द स्टारी स्फेयर्स, स्टारी मीन्स तारे, है ना, स्टार्स. जहाँ पे स्टार्स होते हैं, स्टार्स कहाँ पे होते हैं? स्काई में. तो स्टारी स्फीयर्स क्या है? जो स्काई है, हमारा जो स्काई है वहाँ पर जो बादल हैं वो चारों तरफ से घूम रहे हैं, है ना. तो जो यहाँ पे जो स्टार किस टाइम आते हैं? नाइट में आते हैं ना. तो यहाँ पे नाइट का सीन बताया गया है. नाइट के टाइम जहाँ पे स्टार्स होते हैं वहाँ पे कई सारे बादल जो हैं वो घूम रहे हैं. एंड द मेलैंकली डार्कनेस, मेलैंकली मीन्स होता है सैडनेस, है ना, सैड फीलिंग. तो उस अंधेरी जब वो अंधेरी रात में बादल घूम रहे होते तो देख करके ऐसा लगता है कि जो मौसम है वो बहुत ही सैड है, किसी वजह से बहुत ही शांत है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और थोड़ी देर बाद जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या करने लगता है? बादल क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं. रेनी टीयर्स गिरते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, है ना. आगे देखते हैं. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. अब उस टाइम पे जब रात में ये बारिश हो रही होती है और हम लेटे होते हैं तो हमको कितना ही ब्लिस फील होता है, कितना अच्छा फील होता है, बड़ा सुकून सा महसूस होता है. प्रेस द पिलो, और जब हम तकिया अपनी जो पिलो होती है उसको कस के हक कर लेते हैं और उस बारिश को एंजॉय करते हैं तो वो सुनने में बहुत ही अलग फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा लगता है. किसको किसको पसंद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, तो जिस जगह पे हम अपने चेम्बर में, अपने कक्ष में जब अपने बेड पर लेटे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं और ब्लिसफुली अपनी पिलो को कस के टाइट से पकड़े होते हैं और उस रेन को सुन रहे होते हैं. एंड लाई लिसन टू द पैटर. पैटर क्या है? वो जो रूफ के ऊपर बूंदों के गिरने का टप टप का जो साउंड आ रहा है, तो वो पैटर का जो साउंड होता है वो सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, हमारे ओवरहेड यानी कि छत पर टप टप की जो आवाज़ें हैं वो गिर रही हैं और वो सुनने में हमको बड़ा ही आनंद फील हो रहा है, हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, टिंकल मीन्स क्या होता है? बूंद के गिरने की वजह से जो टिंग टिंग की जो टप टप की आवाज़ आती है इसको टिंकल कह रहे हैं. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स यहाँ पे मतलब रूफ. तो हमारी रूफ के ऊपर हर एक बूंद के गिरने का जो टिंकल का जो साउंड आ रहा है, टप टप का जो साउंड आ रहा है, हैज़ एन इको इन द हर्ट, तो वो हमारे हर्ट में बहुत अच्छा फील होता है. पूरे हर्ट को ऐसा लगता है इको कर जाता है, पूरे हर्ट को गुंजा जाता है ना. बड़ा ही सुकून सा फील होता है सुन करके. एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, और उसके बाद हम क्या करते हैं? इमेजिनेशन में हम लोग बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं, तो हम अपने इमेजिनेशन में चले जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशन करने लगते हैं. उनको सुनते हुए बड़ा ही सुकून फील करते हैं और इमेजिनेशन में अपने खो जाते हैं और कई सारी बातें सोचने लग जाते हैं जो हमको पसंद है.
इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, क्योंकि हम बहुत ही बिजी रहते हैं सारा दिन, लेकिन अभी क्या करते हैं, इमेजिनेशन में स्टार्ट कर देते हैं, इमेजिनेशन में सोचने लग जाते हैं, कई सारे सपने देखने लग जाते हैं। एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शन, और जब हम सोचने लग जाते हैं तो कई सारी पुरानी यादें, जो हमारा रिकलेक्शन है, जो पहले से हमारे ब्रेन में स्टोर हुआ है, वो सब याद आने लगती हैं। कोई अच्छी मेमोरीज, जैसे मान लीजिए कभी बारिश के साथ आपका कोई ऐसी इंसिडेंट आपके साथ हुई जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, तो आप जब उस तरह की बारिश का जब मौसम आता है तो आप वो सोचने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, तो वो सारी जितनी भी मेमोरीज होती हैं आपकी, वो आपके माइंड में बिल्कुल ताज़ी हो जाती हैं, है ना। कोई अच्छी मेमोरी होती है, कोई बैड मेमोरी होती है, तो ऐसी ही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जाती हैं। तो वही यहाँ पे पोएट भी कह रहे हैं कि वो सारी जो मेमोरीज है, थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, वो सारे दिमाग में फिर से आ गए हैं। वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और वो इतने सारे धागों की तरह जो मेमोरीज हैं, हजारों की संख्या में आई हैं, जैसे धागे कई सारे होते हैं, वो एक बुन करके एक कपड़ा बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, वूफ। जब फैक्ट्री में कई सारे थ्रेड्स को बन करके ऐसे ऐसे क्लॉथ्स बन जाता है, तो उसको वूफ कहते हैं। तो वैसे ही वूफ की तरह जो मेमोरीज हैं, इन्होंने एक पूरा क्या बना दिया है, कपड़ा सा बना दिया है, एक वूफ बना दिया है। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं उस पैटर को सुन रहा हूँ, टप टप की आवाज़ को सुन रहा हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, किस चीज़ का, रेन का, काहे के ऊपर, रूफ के ऊपर, जो हमारे ऊपर छत है उसके ऊपर जब सुन रहा हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब इनकी मेमोरी में कौन आता है, हम लोग अपनी अपनी मेमोरी में अपनी अपनी चीज़ें सोचते हैं, तो पोएट की मेमोरी में कौन आता है, जब वो सपनों में अपने इमेजिनेशन में खोए होते हैं और कई सारी मेमोरीज रिकलेक्शन आ जाती हैं, तो ये अपनी मेमोरी में किसको याद करते हैं, अपनी मदर को, अपनी मदर को ये याद करते हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन मीन्स कई साल पहले, जैसे कि उनकी मदर कई साल पहले किया करती थी, वो इनको याद आ गया। मे बी अब उनकी मदर शायद नहीं रही, या अब वो बड़े हो गए हैं, मदर नहीं है, या फिर हैं तो वो काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, तो या ये अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो गए हैं, तो वो सारी अपनी मदर के टाइम की, जब ये छोटे थे और इनकी मदर की जो मेमोरीज थी, वो सारी कई साल पहले की इनको याद आ जाती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो मदर थी रिगार्ड करती थी, देखने के लिए आती थी। डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स अपने बच्चों को, उनके जो बच्चे हैं जब सो रहे होते थे, ड्रीमर्स मीन्स यहाँ पे कई सारे लोगों की बात हो रही, तो इट मीन्स उनके जितने भी बच्चे थे, पोएट और उनके साथ में जो उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उन सबको वो सोच रहे हैं कि वो सारे जब सो रहे होते थे तो उनकी मदर उनको देखने के लिए, रिगार्ड करने के लिए आती थी। यहाँ पे लिखा है एयर, लेकिन यहाँ पे होगा बिफोर, है ना, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बिफोर। तो बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और जब वो उनको सोने के लिए छोड़ के जाती थी, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो जब मुझे देखती थी तो किस तरह से देखती थी, उनका लुक मैं महसूस कर सकता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस रिफ्रेन को सुन रहा हूँ, इस टप टप की आवाज़ को सुन रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ों को याद कर रहा हूँ और महसूस कर सकता हूँ कि मेरी मदर मुझे किस तरह से देखने आती थी। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, सिंगल्स मीन्स what is the means of singles here singles means roof, तो रूफ के ऊपर जो प्ले हो रहा है, यानी कि जो म्यूज़िक जैसा टप टप की आवाज़ का, जो गिरने का पानी का जो म्यूज़िक प्ले हो रहा है, वो क्या, बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई पोएम है ये, कोर्ट स्किनी के द्वारा। सो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं पोएम, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न रहे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, मतलब कि ह्यूमिड शैडो मीन्स जो बादल हैं, जब वो हमारे चारों ओर होवर करते हैं, घूमते हैं। ओवर द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी स्फीयर्स मीन्स आकाश जिसमें स्टार्स रहते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और जो मेलंकली यानी कि मेलंकली मीन्स होता है सैडनेस, सैडनेस से भरी हुई जो रात है, अंधेरी रात है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो वो जब रोती है तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो आंसू के रूप में गिरते हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, लेकिन वो सुन करके हमको बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी पिलो को कस के हक कर लेते हैं और सुन रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, जब हम अपने कॉटेज में अपने चैम्बर के बेड पे लेटे हुए होते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, उस पैटर को सुन रहे होते हैं।
ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, हमारे हेड के ऊपर वो सॉफ्ट रेन के जो गिरने की आवाज़ है, टप टप का जो साउंड है, वो सुन करके हमें बड़ा ही अच्छा फील होता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, हर टिंकलिंग की आवाज़, हर टप टप की आवाज़ जो हमारे जो कहाँ पे आ रही है, सिंगल के ऊपर आ रही है, इट मीन्स रूफ के ऊपर आ रही है, हैज़ एन इको इन द हर्ट, तो वो हमारे साथ साथ में रूफ पे तो वो अपनी आवाज़ को, साउंड को गुंजा ही रही है, साथ साथ में हमारे हर्ट को भी इको कर देती है, हमारे हर्ट को भी गुंजा देती है। किस चीज़ से? एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, कई सारे सपने हमारे हार्ट में आने लगते हैं, कई सारी इमेजिनेशंस आने लगती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जो हमारे अब जो बिजी शेड्यूल है उसमें हम थोड़ा सा अपने आप को समय देते हैं और क्या सोचते हैं, एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शन, पास्ट की कई सारी मेमोरीज हमारे दिमाग में वापस आ जाती हैं, उनका रिकलेक्शन आ जाता है, हमारी अपनी पुरानी यादें जो उन बारिश के साथ जुड़ी हुई होती हैं वो आ जाती हैं। वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और वो सारी यादों के जो धागे हैं वो सभी मिल करके एक चटाई सी बुन देते हैं या एक क्लॉथ सा बना देते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं उन पैटर को सुनता हूँ, उन साउंड को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, उस रेन की अपने रूफ के ऊपर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी मेमोरीज में कौन आती है, मेरी मदर आती हैं। एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो बहुत साल पहले किया करती थी। मे बी अब इनकी मदर जिंदा नहीं है या फिर लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है, मदर के साथ नहीं रहते हैं, जो भी रीज़न हो। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो मदर आकर के किसको रिगार्ड करती है, किसको देखती हैं, अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को, इट मीन्स अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को। बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो मैं फील कर सकता हूँ उनका फॉन्ड लुक जब वो मुझे देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, ये सारी चीज़ें जब ये सुनते हैं, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि प्ले हो रहा है किसके ऊपर, सिंगल के ऊपर, इस मीन्स रूफ के ऊपर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन के पैटरिंग के द्वारा। सो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।